दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री सर जी ने विधानसभा में कहानी सुनाई है। चौथी पास राजा की कहानी सुनाई। आज हम भी एक कोशिश करते हैं, एक छोटा सा प्रयास। कहानी एक आत्ममुग्ध मक्कार की। अफसोस बस इतना है कि यह कहानी के फॉर्मेट में सुनाई तो जा रही, लेकिन ये सच हमारा है। तो चलिए शुरू से थोड़ा शुरू करते हैं। एक महान देश था। उस देश को पूरी दुनिया झुककर नमन करती थी। वो देश इतना महान था कि पड़ोसी देशों में होड़ मची होती थी उस देश के साथ व्यापारिक संबंध बनाने की, क्योंकि पड़ोसी जानते थे कि ये कुछ लोग नहीं हमसे, लेकिन अगर थोड़ा भी दिया तो वह थोड़ा हमारे लिए बहुत होगा। उस महान देश की अगर कोई एक कमजोरी थी तो वो थी उस देश की भोली भाली जनता। उस देश की जनता इतनी भोली थी कि वो इस आसानी से बहकावे में भी आ जाती थी और अपने राजा के द्वारा किए गए सारे मक्कारी भ्रष्टाचार सहती और भूल भी जाती। एक बार उस देश के एक राज्य में एक मजबूत आवाज उठी और आवाज थी एक बूढ़े बाबा की। बूढ़े बाबा अपने साथ कुछ चेला चपाटी लेकर राजधानी आए और राजा के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अनशन पर बैठ गए। बूढ़े बाबा ने देश से वादा किया कि वो एक ऐसा कानून की मांग कर रहे हैं जिससे देश में कोई राजा भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा। राजा के भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहने वाले जनता बूढ़े बाबा के साथ हो गई और बाबा का आंदोलन जन आंदोलन बढ़ गया। जैसे कि मैंने बताया चांद में भी दाग होता है, वैसे ही बाबा के इस जन आंदोलन में एक दाग था। बदकिस्मत ये कि यह दाग बाबा के माथे पर काला तिल की तरह था। जी हाँ, बाबा का प्रिय चेला, इस जन आंदोलन के सारे खर्चों का हिसाब किताब रखने वाला पढ़ा लिखा थोड़ा चेला। बाबा के कई चेले चौपाटी में वो चेला सबसे खास था और बड़ा शातिर भी था। उस चेले ने बाबा के पूरे आंदोलन की लंका लगा दी और बाबा के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को ही भ्रष्ट कर दिया। बूढ़ा बाबा बाहुबली का वो अमरिंद बाहुबली बन गया, जिसके सबने विश्वास पात्र मामा कटप्पा ने उसके पीठ पर छुरा घोंप दिया। बूढ़ा बाबा अपने शातिर मक्कार चेले की मक्कारी को अब समझ गया और मजबूरी में पूरे देश की आस को अपने चेले के मक्कारी की भेंट चढ़ा अपने घर लौट गया। अब चेला इतना शातिर था कि उसने राजा बनने की ठान ली। अब वो देश लोकतांत्रिक देश था और लोकतांत्रिक देश में राजा चुनने की एक चुनावी प्रक्रिया होती है। तो उस मक्कार ने बूढ़ा बाबा के दूसरे चेलों को साथ लेकर राजनीतिक पार्टी बना ली। मैं फिर बता रही हूँ कि उस देश की जनता नादान और भोली थी। वो बाबा के मक्कार चेले की मक्कारी नहीं समझ पाई और राज्य के मौजूदा राजा से इतनी त्रस्त हो गई थी कि जो भी विकल्प मिला उसी के साथ चल पड़ी। मक्कार ने अपने आप को झूठा इनकम टैक्स अफसर बताया और अपनी पार्टी के कुछ ऐसे नियम बनाए जो जनता को ये लगे कि इनमें तो कुछ बात है, ये अलग तरीके का राजा होगा, ये जनता वाला राजा होगा, महल नहीं लेगा, संसाधन नहीं लेगा जैसा वादा किया। मक्कार ने वादा किया कि पुराने वाले राजा की तरह ना तो राजमहल में रहेगा और ना ही कोई राज सुरक्षा लेगा। भोली भाली जनता ऐसे फिल्मी डायलॉग वाले राजा के मक्कारी में यूं फंस गई और पुराने राजा के भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए इसे अपना राजा चुन लिया। यहां से फिर शुरू हुआ इस मक्कार की मक्कारी का खुला खेल, फरुक्काबादी वाला। जब भी जनता इसके वादे इसे याद कराती, ये कहता कि देखो देश का राजा काम नहीं करने दे रहा है जी, पावर नहीं है जी, रोड़ा लगा रहे जी। जब भी जनता कुछ कहती तुरंत जोर जोर से रोने लगता और दोष देश के राजा पर लगा देता। जनता भोली तो थी ही, इसे ही सच मान लेती। इस मक्कार ने अपने सारे वादे को गंदी नाली में बहा दिया और राजा बने रहने का ऐसा हवस कि एक एक कर अपने साथी चेलों को किनारा लगाता गया, जो कल जाकर उससे कुछ पूछ सकते थे। मक्कार ने अपने सबसे करीबी साथियों को यूं धक्का मारकर पार्टी से बाहर निकाला, जो उसे राजा ना कहकर नाम से पुकारने का अधिकार भी रखते थे। जिस को गाली देकर, भ्रष्टाचारी कहकर ये राजा बनने से पहले चीख चीख कर माहौल बनाता था, सबसे लिखित माफी मांगता गया। अपने राज्य में भ्रष्टाचार के
कई नई इमारतें खड़ी करने लगा, इतनी बड़ी कि कोई निकट भविष्य में इससे बड़ा न बन सके। आत्ममुग्धता के कुएं में गले तक डूबे इस राजा ने अपने राज्य की छोटी सी सत्ता पर कायम रहने के फिराक में देश की सुरक्षा को ताक पर रख दिया, देश को आंतरिक युद्ध की ओर धकेल दिया, अपने ही देश के सीमा प्रहरी के शौर्य पर सिर्फ इसलिए प्रश्न किया ताकि दुश्मन देश इस जयचंद को अगला मौका दिलवाए। आकंठ तक डूबे इस भ्रष्टाचारी राजा ने एक भी खजाने की चाबी अपने पास नहीं रखी, ताकि जब जनता खजाना देखे और उसे खाली पाए तो प्रश्न राजा पर न उठकर अन्य मंत्रियों पर उठे। अब देश लोकतांत्रिक है, तो अगर खजानों को खाली करके अपनी तिजोरियां भरी जाएगी तो भरने वाले जेल जाएंगे, और जैसे ही साथी मंत्री जेल जाएंगे फिर छाती पीट पीट कर कहना शुरू करना है कि देखिए हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो मक्कार की मक्कारी इतनी बड़ी और देश की जनता इतनी नादान रही कि अब मक्कार राजा की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी ना रहकर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और अगर अब भी इस आत्ममुग्ध मक्कार को ना रोका गया तो यह देश की मक्कार की वजह से किसी बड़े खतरे में हमारा देश पड़ सकता है, क्योंकि यह मक्कार दुश्मनों के साथ कभी भी हाथ मिला सकता है या मिला चुका होगा। 100 बात की एक बात, जो सत्ता के लिए दोस्तों से हाथ छुड़ा सकता है वो सत्ता के लिए दुश्मनों से हाथ मिला भी सकता है। तो सर जी अब सड़ चुके हैं, और अगर इनका बदबू हमारे पूरे देश को सड़ा दे उससे पहले अपनी आंखें खोल लें। खासकर दिल्ली वासी थोड़े जागरूक हो जाए, ये फ्री का लॉलीपॉप को चाटना बंद करें और अपनी आंखें खोलकर वास्तविकता को देखें कि आप कहां जा रहे हैं, किसके हाथ पकड़कर बंद आंख करके गड्ढे में जा रहे हैं। आपने जिनका हाथ थामा है वो आपको कोई अच्छे राह पे नहीं बल्कि खाई में धकेल रहा, और सिर्फ आपको ही नहीं आपके आने वाले कई पुश्तें खाई में गिरी मिलेंगी अगर आपने अपनी आंखों को नहीं खोला और यूं ही हाथ पकड़कर एक इस तरह के चतुर मक्कार राजा का हाथ पकड़ के चलेंगे। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, हमारे सनातनी परिवार बहुत समझदार है, समझदार को इशारा काफी है। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और इस कहानी का सार क्या है। बाकी आपका लेकिन किंतु परंतु इफ बट जो भी है कमेंट बॉक्स में आइए और हमें मैसेज कीजिए। कोई भी पर्सनल मैसेज हो मुझे इंस्टाग्राम पे आके डीएम कीजिए, वीडियो को जितना से ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। लाइक का बटन तो दबा ही दिया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।